आइए एक अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। भूकंप प्राकृतिक घटना होती है, इसके अनेक अनेक कारण हैं। मामला बड़ा विचित्र हमारे सामने नजर आया। इजराइल जो कि विश्व में कोहराम मचाए हुए के भारी नरसंहार का अपराधी है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का अपराधी है, वो अपनी हीन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इजराइल और अमेरिका मिलकर विश्व में नरसंहार को भी रूप दे रहे। मामला बड़ा विचित्र गड़बड़ाया हुआ है। आज एक सूचना आई कि इजराइल में 4.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। यह भूकंप कोई प्राकृतिक नहीं था, यह प्रायोजित भूकंप था। इसके कुछ हमें कहने के बहुत बड़े आधार भी हैं। अनेक जापान है, अमेरिका है, रूस है, चीन है और ये इजराइल है, इनके पास में भूकंप के आने की 1 मिनट पूर्व सूचना आ जाती है, संकेत मिल जाते हैं। निश्चित है संकेत आते हैं, मिल भी जाते हैं, पर इतना समय इतना कम रहता है कि बचाव कार्य तो बहुत ही मुश्किल होते। तो आज इजराइल में 4.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, मगर मामला वो उल्टा हो गया। हुआ ये कि इजराइल की एजेंसी ने 9:07 पर भूकंप के आने की सूचना दी। और जो भूकंप की सूचना आती है न सिर्फ कुछ सेकंड और 1 मिनट तक पूर्व के आती है, लंबे समय के लिए कभी सूचना नहीं आती है। ठीक है, 9:07 पर इजराइल ने अपने क्षेत्र में भूकंप आने की सूचना दी, दिमाश्को में। ठीक है, आ गया। किंतु हुआ क्या कि ठीक 17 मिनट बाद यानी 9:24 पर फिर उसने भूकंप की सूचना दी, 4.2 मैग्नीट्यूड की। यदि प्राकृतिक भूकंप होता तो बड़ी कोहराम मचता। फिर ठीक है, जो भी कोहराम नहीं मचा, चलिए कोई जान माल की हानि भी नहीं हुई। तो आखिरकार ये भूकंप आया कैसे, यह एक बड़ा अहम सवाल है। मृत सागर के पास का क्षेत्र है डियागो, वहाँ पर इस प्रकार का ये हुआ। तो जानकर अब जो विश्व के अनेक जो भूवैज्ञानिक है, वे भी बड़े आश्चर्य में कि आपको इनको कैसे कैसे लंबी सूचनाएं मिल रही है। लंबी सूचनाएं नहीं मिल रही। ये तो वहाँ पर हुआ ही है कि इजराइल ने कोई बड़ा शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण किया, जिस परीक्षण के कारण धरती हिली, कंपन हुआ। 4.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्डेड किया गया, यानी धरती हिली वहाँ पर। तो परमाणु परीक्षण होने की शंका तो जता दी गई और उसकी अब पुष्टि भी हो रही है। तो आखिरकार ये इजराइल सरकार डिबागो में है ना, परमाणु बमों का भंडार भर रखा के इजराइल ने। अब ईरान से उसका चल रहा है, इसने जो नाटक किया ना, तो उसने एक नए परमाणु बम का परीक्षण किया। और परमाणु बम कैसा है, क्या है, इसके बारे में अभी सारा डिटेल आ रहा है। वैज्ञानिक और विश्व के अनेक राष्ट्र निगाह लगाए हुए और जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये परमाणु बम कितना शक्तिशाली होगा। तो ठीक है, ये इजराइल ने परमाणु बम का परीक्षण भी कर लिया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो इजराइल में भूकंप की सूचना दी ना, तो अन्य केंद्रों पर तो आया नहीं, सिर्फ इजराइल की उस पर ही आई। तो ये भूकंप प्राकृतिक भूकंप नहीं था, ये प्रायोजित भूकंप था,
परमाणु परीक्षण का भूकंप था। आपको याद होगा हम भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया था, किंतु वो हमने रेगिस्तान में किया। ठीक है ना। अब तो ये इजराइल आखिरकार चाहता क्या है? और इजराइल ने तो अमेरिका को भी अपने जाल में फंसा रखा है। ये नेतन्याहू है ना, ये भारी नरसंहार में विश्वास करते हैं। इनके खिलाफ तो अब तो इजराइल की जनता हो रही है। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है कि आखिरकार क्या होगा। आप ईरान पर परमाणु बम न बनाने की इतनी धौंस देते हो, शर्तें लगाते हो, तो इजराइल पर क्यों नहीं? मगर नहीं, इजराइल और अमेरिका मिलकर विश्व में कोहराम मचाना चाहते हैं। यह भी सिद्ध हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इस प्रायोजित भूकंप का असर क्या होता है। कोई वहां पर क्षति नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही वहां पर सूचना दे दी कि वहां के लोगों को हटा दिया था। ये क्या कि इस तरह का भूकंप धरती हिल सकती है, और धरती हिली। तो ये तो परमाणु परीक्षण ही किया गया, ये बात तो तय है। किंतु अब ये विश्व के जो वैज्ञानिक अभी जांच कर रहे हैं ना, उनकी रिपोर्ट के बाद ये कहा जा सकता है कि इजराइल ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। ये ताज़ा घटना है, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत की। तो अब यहाँ पर हमारे विश्व में ये क्या हरकतें हो रही है, नरसंहार का चरित्र क्यों अपनाया जाए? अरे भैया, विश्व को शांति से रहने दो, मानव को जिंदा रहने दो, मानव की हत्या मत करो। आप ये परमाणु परीक्षण कर रहे हो ना, जमीन में आपने किया, तो इसका प्रभाव कितने प्राणियों, इंसानों पर तो पड़ेगा ही, मगर जीव मात्र पर भी पड़ता। तो आप ये कितना बड़ा अपराध करो। यूं इजराइल के नाम से यूं नरसंहार का बहुत भारी रिकॉर्ड का है। गाजा में देखो, सब हर तरफ देखो, जिधर देखो इजराइल हो रहा है। अब वो इजराइल एक नई चाल चल रहा है अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की सोच रहा है, क्योंकि वो पुरानी हार का बदला लेना चाहता। तो वो तो ईरान को मात देने के लिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, परंतु तो मामला बड़ा उल्टा पड़ता जा रहा है। ईरान भी बड़ी शक्ति के साथ मैदान में आने को तैयार है। उसने तो इस पर जवाब दे दिया कि यदि हम पर हमला किया ना, तो हम इसका क्रूर जवाब देंगे और इसका भारी नुकसान इजराइल और अमेरिका को उठाना पड़ेगा। ट्रम्प भी अब तो डर गए, सहम गए, क्योंकि ईरान ने अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए। 500 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी गई, और अभी एक जो नई प्रक्षेपास्त्र का, नई मिसाइल का परीक्षण किया ना, उसकी लेंथ तो 12,000 किलोमीटर की है। ईरान अपने ग्रहण क्षेत्र से ही अमेरिका पर भी कहर बरपा सकता है, अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। इस बात की जानकारी ट्रम्प को भी है, तो ट्रम्प भी सहम गए। अब ट्रम्प ने बयान दिया कि इजराइल हमसे बात करना चाहता है, कुछ शर्तों के साथ। और ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान यदि बात करना चाहता है ना, तो बिना शर्त बात करे, परंतु ऐसा होगा नहीं। यानी अब अमेरिका भी सहम तो गया कि रूस, चीन, ये सब है ना, ईरान के साथ खड़े। तो ट्रम्प की अब ये नीति फ्लॉप हो गई। और जो पेंटागन है, उसने भी स्पष्ट कह दिया ट्रम्प को कि अभी हम अमेरिकन सेना इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इतनी उसकी तैयारियां नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, मगर इजराइल बड़ा धन संकट में आ गया। ईरान
के साथ अन्य सऊदी अरब के राष्ट्र, मिडिल ईस्ट के राष्ट्र भी अब तो ईरान के खिलाफ हो गए। अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा, तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया कि जो तीसरा परमाणु युद्ध होने वाला था ना, अब ये कुछ दिनों के लिए टल भी सकता। ट्रम्प इस प्रकार की घातक बात नहीं करेंगे कि जिससे उनके अमेरिका की मजाक बने, अमेरिका संकट में आए। अब मामला क्या होता है क्या नहीं होता है अब कुछ कह नहीं सकते, और अभी जो ये प्रायोजित भूकंप का जो समाचार सामने आया ना, उस समाचार से सबको अवगत कराना बहुत जरूरी था कि इजराइल मानव संहार के लिए क्या क्या नाटक कर रहा है। ठीक है, जो भी होगा ना देखा जाएगा। अब जिंदगी जीना तो कठिन हो ही चुकी है, कठिनाइयों भरी जिंदगी भी जी लेगा विश्व का मानव, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हमारी ये एक विशेष प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।